Bismillahirrahmanirrahim. This is exercise 1D of book D2. Today we will do advanced level question number 10, 9, 10 and 11 students. Let's start. Question number 9. If y is inversely proportional to 2x plus 1 and the difference in the value of y when x is equal to zero point 0.5 and x is equal to 2 is 0.9, find the value of y when x is equal to minus 0.25. ठीक है, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। इसका सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड किया गया है कि y जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके 2x और उसके y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 2x प्लस 1। ये जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन फिनिश करेंगे तो इधर कांस्टेंट k की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया y 2x प्लस 1। ठीक है, अब इधर जो है ना हमें दो वैल्यूज़ x की दी गई हुई हैं जिनका हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस होता है माइनस करना। एक हम y की इधर दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, 1.5 रख के और 1.82 रख के दो वैल्यूज़ फाइंड की और फिर हम उसका माइनस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम k की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इधर हमने डिफरेंस हमें वैल्यूज़ का दिया गया हुआ है y की वैल्यूज़ का। ठीक है, पहली वाली में हमने रखा when x is equal to 0.5 तो हमारे पास आया 0.5 प्लस 1 और इधर ही कर लें when x is equal to 2 तो हमारे पास आया 2 प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 5/2 और इसको ये ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर से कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 वी गेट 1 प्लस 1 2 k इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 1 प्लस 5 और ये k आ गया 5। एक हमारे पास y की वैल्यू आ गई k/2 और एक वैल्यू आ गई k/5। अब हमने इधर फाइंड क्या करना है, डिफरेंस इनका फाइंड करना है। वो डिफरेंस हमें y की वैल्यू का प्रोवाइड कर दिया गया हुआ है 0.9। ठीक है, और इसको हमने राइट डाउन इस तरह करना है स्टूडेंट्स, k/2 माइनस k/5 डिफरेंस है हमारे पास 0.9 जो कि हमें प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लेना है। एलसीएम लेके कर लें इसको सॉल्व। ये हमारे पास आ गया 10 to 5 ज़ार 5 k माइनस 5 2 ज़ार 2k 0.9 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये हमारे पास हो गया 3k, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 10 से ये 9 आ गया और k की वैल्यू 3 आ गई। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई और ये हम अब राइट डाउन करेंगे अपनी इक्वेशन में, ये वाली जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी थी जो कि हमने k की, इसमें हम k की वैल्यू इसके अंदर राइट डाउन करेंगे। y इज इक्वल टू 3 2x प्लस 1 हमने अपनी कांस्टेंट की वैल्यू इसमें, और ये एक कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई जो x और y को आपस में कनेक्ट कर रही है। अब हमने फाइंड आउट करना है y की वैल्यू जबकि हमें x प्रोवाइड किया गया है 0.25 when x इज इक्वल टू माइनस 0.25। जब x की वैल्यू ये होगी तो हमने y फाइंड आउट करना है 3 2 माइनस प्लस 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 वी गेट माइनस 0.5 ये प्लस 1 और इधर 3 भी लिख लें y के साथ। ठीक है, 1 माइनस 0.5 आपके पास 0.5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 5 आ जाएगा क्योंकि 1
तो ये माइनस होगा 1 वाली बड़ी वैल्यू और ये आपके पास 0.5 आ जाएगा। ठीक है, वाई आपके पास आ गया 3/0.5। 3 को आप डिवाइड कर दें 0.5 पे, 3 डिवाइडेड बाय 0.5 यू गेट 6 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई जब हमारे पास 0.2 माइनस 0.25 आया। एंड दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज फिनिश्ड स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10, y is inversely proportional to x square and y is equal to b for a particular value of x. When I find an expression in term of b for y when the value of x is tripled. अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है x स्क्वायर के और y हमें वैल्यू एक दी है b वैल्यू किसी खास वैल्यू के लिए x की। ठीक है, वो खास जो है ना हमने खुद जो है ना वो सपोज कर लेनी है या खुद ही आप कर लें कि वो x है। ठीक है, और फिर जो है ना एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है, एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि y की वैल्यू b की हो और जब कि वो जो हमने पर्टिकुलर वैल्यू हास जो x की वैल्यू रखी थी वो ट्रिपल्ड हो गई हो। ठीक है, कि x की वैल्यू उस वैल्यू में ट्रिपल हो गई हो। ठीक है, इसको हम करेंगे कैसे, देखिए y इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, x स्क्वायर के। ठीक है, ये हमें गिवन है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म, कांस्टेंट k आ गया, ये इधर जाके जो है ना वो हो गया x की स्क्वायर y और के। देखिए ये वैल्यू आ गई आपस में मल्टीप्लाई और ये कांस्टेंट के बराबर हम ले आए। इसका मतलब ये है कि हम दूसरी वैल्यूज़ भी जो है ना इसके साथ जो है ना वो रख सकते हैं। ठीक है, आपने इधर इस तरह इसको लिख सकते हैं y1 x2 की स्क्वायर y2। ठीक है, इधर आपको y1 दिया गया हुआ b। ठीक है, और y2 आपने जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उन्होंने x की कोई वैल्यू नहीं दी, उन्होंने कहा है हाफ वैल्यू। ठीक है, आप x1 को आप सपोज कर लें x। ठीक है, आपने सपोज कर लिया लेट x1 इज इक्वल टू x, ये x हो गया। ठीक है, इधर आपने x रख लिए, ये x स्क्वायर आ गई। y1 आपको दिया गया वह b, ये आपने b इधर राइट डाउन किया और x2 आपको क्या उन्होंने दिया गया, उन्होंने कहा है कि वो ट्रिपल्ड वैल्यू है, तो फिर x2 क्या हो जाएगा 3x। जब वो इससे ट्रिपल वैल्यू आपको उन्होंने लिखा हुआ है x की वैल्यू हो जाएगी तो x पहले x है तो वो ट्रिपल होगा तो वो 3x हो जाएगा, ये 3x का स्क्वायर। और y2 जो है ना वो आपने फाइंड आउट करनी है, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये x का स्क्वायर हो गया साथ b आ गया। ठीक है, और ये 9 ये इसके नीचे चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये x की स्क्वायर। स्टूडेंट ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर कैंसिल और y2 आपके पास आ गया b/9 और यही आपका जो है ना वो आंसर बन रहा है, यही वो वैल्यू बन रही है जो आपने फाइंड आउट करनी है जब x की वैल्यू ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज आल्सो फिनिश्ड। Now student, question number 11 and this is the last question of exercise 1D. The force of attraction between two magnets is inversely proportional to the square of the distance between them. When the magnets are 8 centimeter apart, the force of attraction between them is F newtons. If the distance between the magnet is increased by 400%, the force of attraction between them become CF न्यूटन। फाइंड द वैल्यू ऑफ C। ठीक है, अब हमें दी गई इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मैग्नेट्स के बीच में जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है उसके डिस्टेंस के साथ। ठीक है, आपने सबसे पहले इधर जो है ना वो वैल्यूज़ को जो है ना वो सपोज कर लेना है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिटवीन टू मैग्नेट है उसको आप एक्स कर लें, the force of attraction between two magnets
बी, ये आपने लेट कर लिया, ठीक है, ये एक्स न्यूटन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप बराबर रख लें किसके, वाई सेंटीमीटर के, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने सपोज कर ली, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है इसके डिस्टेंस के बराबर, ठीक है। आपको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन फिनिश होता है तो कांस्टेंट k आता है, ठीक। ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। इधर आप लिख लें बेशक, वेयर k इज कांस्टेंट, इधर k कांस्टेंट है। ये अब आपको x की भी एक वैल्यू दी गई हुई है और y की भी एक वैल्यू दी गई है, इधर आप लिख लें व्हेन द मैग्नेट आर सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, y जो है वो r है और x जो है वो क्या है, f है, ठीक है, f न्यूटन, और लिख लें आगे सेंटीमीटर, ठीक है। इनकी यूनिट्स भी लिख लें। ये वैल्यूज़ आपको दी गई हुई हैं इसके अंदर, इक्वेशन आप क्वेश्चन के अंदर ये आपने लिख ली। ये आप अपनी वैल्यूज़ जो है ना इसके अंदर इस वाली इक्वेशन में पुट राइट डाउन करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 इसको कह लें, इसमें आप राइट डाउन करेंगे तो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। एक्स आपका किसके बराबर है, एफ के बराबर, के, और ये क्या इसके बराबर है, आर की स्केयर, ठीक है। तो फिर आपके पास ये आ गया कि किसके बराबर आ गया, एफ आर स्केयर, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये इसके बराबर आ गया, ठीक है। ये एफ आर स्केयर के बराबर आ गया और उधर से ये वाली आपके पास के की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आप इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट राइट डाउन करेंगे तो आपके पास जो है ना ये आ जाएगी, इक्वेशन कनेक्टिंग आ जाएगी जो एक्स और वाई स्केयर को जो है ना आपस में कनेक्ट करेगी। देयरफॉर एक्स जो है ना वो एफ आर स्केयर और वाई स्केयर, ये वो आपके पास इक्वेशन आ गई जिसने एक्स और वाई स्केयर को जो है ना वो आपस में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इधर वो कह रहे हैं कि जो है ना वो डिस्टेंस जो है ना बिटवीन मैग्नेट्स के जो है ना वो इंक्रीज हो गया 400%, ठीक है। डिस्टेंस आप था वाई था, ये 400, पहले कुछ हो तो वो इंक्रीज होता है ना, इसका मतलब ये कि पहले वो 100% था और वो आगे वो इंक्रीज हो गया कि वो उसमें ऐड होगा 400%, ठीक है। जो क्या इंक्रीज हो गया, डिस्टेंस जो कि आर है, ठीक है। व्हेन द आर सेंटीमीटर अपार्ट है ना, पहले वो कितना था, 100% था और जब वो 400 उसके अंदर हमने ऐड किया वो हो गया और वो साथ उसके डिस्टेंस आ गया आर, ठीक है। और ये हमने वो लिखा हुआ है कि ये उसके बराबर है, सपोज किया हुआ, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो वाई सेंटीमीटर है, ठीक है। इधर अब आगे जो है ना हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके पास आ गया 500 परसेंटेज आर, परसेंटेज का आपको पता है जब साइन फिनिश होता है तो आता है नीचे 100, 500 के नीचे 100 आया, इसने इसको कैंसिल किया, आपके पास y की वैल्यू आ गई 5r, ठीक है। ये आपके पास 5r वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आप अपनी इस वाली इक्वेशन में राइट डाउन करेंगे जिधर से आप अपनी x की वैल्यू को जो है ना वो निकालेंगे। ये आपने इधर इधर फाइंड रखी x की वैल्यू 5r स्केयर, ठीक है। ये आपने आ गई एफ आर स्केयर 25 आर स्केयर। देखिए स्टूडेंट्स ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब ये मैं इधर से इधर, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई f/25, ठीक है। ये 1 को हम 25 पे डिवाइड करें तो आ जाता है 0.04 f, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 5, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब इधर ऑलरेडी उन्होंने जो है ना एक दी हुई है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसके साथ जो आपने जो है ना अपनी वैल्यू को जो है ना वो कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयरिंग विद सी एफ,
जब आपने C के साथ इसको कंपेयर किया, देखें ये इधर ये है, तो इसका मतलब C हमारे पास आ गया 0.04. Now question number 11 is also finished, student. Thank you very much.